हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। अभी हम 2025 के मैथमेटिक्स जे एडवांस पेपर 1 सॉल्व कर रहे हैं। एज पार्ट ऑफ दिस सीरीज हमने अभी तक ऑलरेडी 9 प्रॉब्लम देख लिए हैं एंड दिस इज द 10th प्रॉब्लम। ये प्रॉब्लम परम्यूटेशंस कॉम्बिनेशन से है। तो परम्यूटेशंस कॉम्बिनेशंस के प्रॉब्लम में बेसिकली सॉल्व करना इज नॉट अ बिग डील। The problem is to understanding whether you have done it right or wrong. So that's a big deal. और वो चीज़ बिकॉज परम्यूटेशंस कॉम्बिनेशंस के प्रॉब्लम इंट्यूशंस बेस्ड प्रॉब्लम्स होते हैं एंड दैट इंट्यूशंस यू विल बी ओनली एबल टू डेवलप जब आप प्रैक्टिस ज़्यादा करोगे। मैथमेटिक्स ऐसे भी प्रैक्टिस की चीज़ है, परम्यूटेशंस कॉम्बिनेशंस काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिस की चीज़ है बिफोर यू कैन डेवलप द इंट्यूशंस and make sure that you do not actually select the wrong options or get the wrong answers। ठीक है, सॉल्व करता हूँ मैं। कोशिश करूँगा मैं काफ़ी डिटेल में इसे समझाने की, बट फिर भी अगर आपको कोई क्वेश्चंस है, डाउट है तो आप कमेंट में पूछ सकते हो। ठीक है, शुरू करते हैं। लेट एस बी द सेट ऑफ ऑल 7 डिजिट नंबर्स that can be formed using the digits 0, 1, 2। ओके, ये बोल रहा है 7 डिजिट नंबर्स हमें बनाने हैं, 1 2 3 4 5 6 7। ओके, और ये 7 डिजिट जो बनेंगे उसमें डिजिट्स जो यूज कर सकते हो आप वो है 0, 1 एंड 2। दिस इज व्हाट इट इज सेइंग। फॉर एग्जाम्पल 2210 222 is in S but 0 2 1। okay, so what it is saying is not in S। so what it is saying कि 0 से आप पहला डिजिट शुरू नहीं कर सकते। ठीक है, लेफ्ट मोस्ट डिजिट आपका 0 नहीं होना चाहिए बिकॉज अगर 0 हो जाएगा तो ये 6 डिजिट हो जाएगा, दैट इज नॉट लीगली अ 7 डिजिट नंबर। सो ये पोजीशंस पे 0 नहीं हो सकता। ठीक है, दिस इज व्हाट इट सेज। चलिए ठीक है, उसके बाद ये बोल रहा है देन द नंबर ऑफ एलिमेंट x इन S सच दैट at least one of the digits 0 and 1 appear exactly twice in X। okay, बोल रहा है at least one of the digits मतलब 0 या 1 में से कोई एक appears exactly twice, मतलब at least one मतलब दोनों में से कोई एक 2 बार तो आएगा ही आएगा। दोनों भी 2 बार आ सकता है बट कोई एक तो डेफिनेटली आएगा। ओके, एटलीस्ट। अच्छा ठीक है, तो 0 एंड 1 से ही शुरू करते हैं। सपोज सेट ए है मेरा, वो है 0 का, बेसिकली 2 एग्जैक्टली 2 जीरोस, एग्जैक्टली 2 जीरोस। ठीक है, सेट बी है मेरा एग्जैक्टली 2 वंस, राइट। अगर एग्जैक्टली 2 वंस है, एग्जैक्टली 2 जीरोस है तो एटलीस्ट 1 0 एंड 1 तो हो ही जाएगा। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है कि जिस समय में सेट ए में एग्जैक्टली 2 0 होगा उस समय में 2 वंस भी हो सकता है बिकॉज उस पर कोई कंडीशंस नहीं है। इसमें क्या है, एग्जैक्टली 2 वंस है, इसमें भी 2 जीरोस हो सकता है, इसमें भी कोई कंडीशंस नहीं है। सो ओके, व्हाट विल हैपन आई विल टेल यू लेटर ऑन एंड यू विल अंडरस्टैंड। और यहीं पे मिस्टेक्स के चांसेस हैं। ये प्रॉब्लम यहां तक सब कोई सॉल्व कर सकता है, इट्स जस्ट कि इस प्रॉब्लम में मिस्टेक्स के सब चांसेस हैं और वो भी मैं बताता हूँ कहाँ पे मिस्टेक्स आएंगे। पहले सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब ये सेट ए है, सेट में है क्या, एग्जैक्टली 2 जीरोज। ठीक है, शुरू करते हैं। सेट ए में एग्जैक्टली 2 जीरोज, एग्जैक्टली 2 जीरोज। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, पहला डिजिट पे क्या है, पहला डिजिट पे 0 तो नहीं हो सकता, राइट। तो एग्जैक्टली 2 जीरोज है, वो तो बाद में ही होगा। तो पहला डिजिट को मुझे फिक्स करना पड़ेगा आइदर 1 से या 2 से, राइट। 1 से या 2 से, मतलब इसको पोजीशंस पे 2 ही पॉसिबिलिटी है, आइदर 1 आएगा या 2 आएगा। रेस्ट ऑफ द
बेसिकली 6 पोजीशंस है, 6 पोजीशंस में से 2 पोजीशंस पे मैं 0 डाल सकता हूँ, एग्जैक्टली 2 पोजीशंस। तो 6 choose 2 इक्वल्स टू 6 factorial divided by 2 factorials, 4 factorials, that is 6 into 5 divided by 2, that is 15 ways. So there are 15 ways to get exactly 2 zeros somewhere on these 6 positions. अब बचे मेरे पास कितने पोजीशंस? अब मेरे पास है बेसिकली, अगर मैं 2 पोजीशन सपोज कम कर दूं इसमें से, तो कितने हुए? 4 पोजीशंस है, जिसमें से 1 या 2 कुछ भी हो सकता है, और एक ये पोजीशंस है जहां 1 और 2 हो सकते हैं। मतलब कितने? 5 पोजीशंस है, मतलब 2 to the power 5, दैट इज 32 वेज है मेरे पास बाद बाकी डिजिट्स को अरेंज करने के लिए। तो ये हो गया कितना? 15 into 32, दैट इज इक्वल्स टू 30, 0, 3, 10, 48, 480. This is the 480 ways to get 480 ways to get exactly 2 zeros in a 7-digit numbers. ठीक है, तो अब मैं सेट ए का वैल्यूज लिख लेता हूँ 480s। ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए इज 480s। अब सेट बी सॉल्व करता हूँ मैं। सेट बी, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7। ओके, सेट बी में क्या है? एग्जैक्टली 2 वंस है। सेट बी इज एग्जैक्टली 2 वंस, राइट। तो इसमें क्या होगा? पहला पोजीशन पे क्या आ सकता है? 1 आ सकता है या 2 आ सकता है। लेट्स फर्स्ट अज्यूम कि मैं 1 रख लेता हूँ। ठीक है, केस 1 में डालता हूँ। केस 1 इज लेफ्ट पोजीशन इज लेफ्ट मोस्ट डिजिट इज 1। अगर लेफ्ट मोस्ट डिजिट अगर मेरा 1 है, तो बाकी 6 पोजीशंस में से कोई एक ही पोजीशंस मेरा बच्चा जहां पे 1 हो सकता है, क्योंकि एग्जैक्टली 2 वंस चाहिए मुझे। तो 6 choose 1, that is 6 ways, right? 6 ways to get 1 in these 6 positions. बाद बाकी कितने बचे? 5 पोजीशंस बचे, राइट। 5 पोजीशंस पे क्या हो सकता है? या तो 0 हो सकता है या 2 हो सकता है। तो बेसिकली 2 to the power 5, again 32, so 32 into 6, that is 192 वेज हो गया। ठीक है, ये केस 1 से आया मेरे पास। केस 2 में क्या होगा? 1 की जगह यहाँ पे क्या हो सकता है? 2 हो सकता है। सो केस 2 सेज लेफ्ट मोस्ट डिजिट होगा, तो कितने बचे? 6 पोजीशंस में से 2 पोजीशंस पे तो चूज 2, ये 6 में से कोई भी 2 पोजीशंस में चूज कर। फैक्टोरियल, दिस इज 6 into 5 by 2 is equals to 15. 2 ones in these 6 positions. चलो, तो कितने पोजीशंस मेरे बचे? 4 पोजीशंस और बचे हैं। उस 4 पोजीशंस में क्या आ सकते हैं? या तो 0 आ सकते हैं या 2 आ सकते हैं। सो बेसिकली 2 to the power 4, 16 ways. So 16 into 15, that is equals to 9, 240. Okay, so this is the number of ways for distance is 2. So is the 192, 240, that is 2, 432. So 432 ways टोटल आए हमारे पास में सेट्स बी के लिए, जब एग्जैक्टली 2 वंस आ गए। ठीक है, 432 आ गए। अब क्या है? अब यहाँ पे मिस्टेक्स होंगे। यहाँ तक मतलब जिसने भी परमुटेशंस कॉम्बिनेशंस के क्वेश्चंस किए हुए हैं वो यहाँ तक तो पहुंच ही जाएगा। मिस्टेक्स यहीं पे होंगे। लोग क्या करेंगे, और चूंकि एग्जाम में प्रेशर्स होते हैं सॉल्व करने के जल्दी में, तो लोग कहेंगे कि केस 1 में ये था, केस 2 में ये था, a + b
इज इक्वल्स टू 480 प्लस 480 प्लस 432 दैट इज इक्वल्स टू 912। ये आंसर लिख करके आ जाएंगे। बट यहाँ पे एक मिस्टेक्स है। मिस्टेक्स क्या है कि ये बोल रहा है एग्जैक्टली 2 जीरोज है, यहाँ पे एग्जैक्टली 2 वंस है। मतलब क्या है कि अगर मेरे पास 7 डिजिट पोजीशंस है 5 6 7, ठीक है, तो इस वाले केस में 1 1 0 0, ये वाला जो केस है यहाँ पे क्या है 2 0 है एग्जैक्टली। ये सेट्स 1 में भी क्वालिफाई हो रहा है, एग्जैक्टली 2 वंस है, मतलब ये वाला जो कंडीशंस होगा ये सेट्स बी में भी आएगा। ऐसे ऐसे तो बहुत सारे कंडीशंस होंगे जहां पे 2 वंस होंगे 2 जीरोस होंगे, राइट। तो क्या होगा अगर कोई भी चीज 2 बार काउंट हुआ है तो एक बार काउंट को तो उसमें से निकालना पड़ेगा ना। एंड फॉर्मूला से अगर मैं देखूं तो सेट्स के फॉर्मूला में क्या है, सेट्स के इंक्लूजन एक्सक्लूजन फॉर्मूलाज इसको बोलते हैं। ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू व्हाट, ए प्लस बी माइनस ए इंटरसेक्शंस बी। सबने हमने देख रखा है, एक सेट्स ये है, सेट्स ए मान के चलो, एक सेट्स बी है यहाँ पे। अगर मैं इसके सारे एलिमेंट्स को काउंट करूं, इसके सारे एलिमेंट्स को काउंट करूं और दोनों को ऐड कर दूं तो उसके बाद मुझे एक बार तो इसको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा ना, बिकॉज ये 2 बार काउंट हो चुका है ना, ये एक बार बी के साथ एक बार ए के साथ, एंड सेम चीज यहाँ पे भी हो रही है। तो ये मुझे निकालने पड़ेंगे अभी, ए इंटरसेक्शंस बी, जहाँ पे ऐसे केसेस होंगे वो सारे काउंट करके इसमें से सब्सट्रैक्ट करने होंगे। अगर मैं वैसा नहीं करूँगा तो ये काउंट यहाँ आएंगे और ये गलत होंगे, और यही मिस्टेक्स होते हैं। क्योंकि परम्यूटेशंस कॉम्बिनेशंस अगर आपने कर लिया है, आप डेफिनेटली इस क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करोगे और यहाँ पे मात खा जाओगे। तो अब ये करना क्या है, इसलिए क्वेश्चंस को हमेशा ध्यान से पढ़ना चाहिए। अब ए इंटरसेक्शंस बी अगर मैं निकालूं इसका, तो ए इंटरसेक्शंस बी में क्या है, एग्जैक्टली 2 जीरोस एंड एग्जैक्टली 2 वंस, राइट, यही आना चाहिए। ठीक है, चलिए अब क्या था मेरे पास, 7 डिजिट था, 7 डिजिट था, राइट, जिसमें से फर्स्ट डिजिट्स पे क्या हो सकता है, फर्स्ट डिजिट पे 1 हो सकता है या 2 हो सकता है। सपोज मैं मान के चलता हूँ 1 डाल दिया, तो केस ए मेरा क्या बन गया, केस 1। इस केस में फर्स्ट डिजिट पे 1 डाला है तो बाद बाकी 6 डिजिट है मेरे पास, राइट, 7 डिजिट था, 6 डिजिट है। 6 डिजिट में कितने होंगे, 1 कितने होंगे, एक और 1 हो सकते हैं, राइट, क्योंकि एक 1 मैं यहाँ पे यूज कर चुका हूँ। 0 कितने आएंगे, 2 जीरो आएंगे, मतलब 3 पोजीशंस तो मेरे फिल हो गए। बचे कितने मेरे पास, 3 पोजीशंस फिल हो गए, 2 3 1 4 पोजीशंस फिल हो गए, तो बचे मेरे पास 2 के लिए 3 पोजीशंस बचे, ठीक है। अच्छा, ये चीज निकालना काफी इजी है, राइट। जब सिमिलर्स मतलब एक बैग में 3 कलर के बॉल्स अगर हैं और नंबर ऑफ बॉल्स, बेसिकली इसको आप कर लो नंबर ऑफ बॉल्स एंड ये कलर अगर हो गया, राइट, तो मान के चलो रेड ग्रीन ब्लू, रेड के 1 हैं, ग्रीन के 2 हैं, ब्लू के 3 हैं, राइट। तो उस केस में क्या होता है, हम इसे डिवाइड कर देते हैं, राइट, फैक्टोरियल्स को, टू रिमूव व्हेनेवर देयर इज अ रिपीटेशंस। ये फार्मूलाज हैं एक्चुअली, वेरी सिंपल फार्मूलाज। जब हमारे पास में n नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, और उसमें रिपीटेशंस है मतलब n1 रिपीटेशंस हैं एक कलर के, n2 रिपीटेशंस हैं सिमिलर कलर के, n3 रिपीटेशंस हैं सिमिलर कलर के, वेयर n1 प्लस n2 प्लस n3 इज इक्वल्स टू n। तो ये फार्मूला से हमारे पास नंबर ऑफ वेज आ जाते हैं, परम्यूटेशंस आ जाते हैं, ठीक है। तो ये फार्मूला यूज करेंगे। तो हमारे पास में क्या है, 6 पोजीशंस बाकी हैं, जिसमें से एक पोजीशंस 1 आएगा, एक पोजीशंस पे 0 आएगा, कितने, 2 पोजीशंस पे 2 आएगा, 3 पोजीशंस पे। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 6 × 5 × 4 × 3 फैक्टोरियल्स डिवाइडेड बाय
2 into 3 factorials 2 that is 10 60 ways आ गए यहाँ से when 1 is at the leftmost positions। अब 1 की जगह हम डाल देते हैं 2। अगर मैं 2 डाल दूं तो उस केस में क्या होगा, केस 2 में क्या आ जाएगा, केस 2 में क्या आएगा, 1 तो 2 बार आएगा, अब 0 भी 2 बार आएगा क्योंकि एग्जैक्टली 2 1s 2 zeros है, एंड 2 भी अब 2 बार ही आएगा बिकॉज 2 ही पोजीशंस बाकी ही है। 7 में से एक पोजीशन जा चुका था, 4 पोजीशंस 0 1 ऑक्युपाई करेंगे तो 2 पोजीशंस बाकी रहेंगे। तो बेसिकली ये हो जाएगा 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। ये कितने हो जाएंगे, 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 2 इंटू 2 2 2 अच्छा, और यहाँ से आएंगे 15 15 90 90 वेज। ठीक है, यहाँ से 90 आए, यहाँ से 60 आए, तो A इंटरसेक्शंस B कितना हो गया, 90 प्लस 60 दैट इज 150, राइट। करना क्या है, कुछ भी नहीं, बस सब्ट्रैक्ट कर दो आप। A इंटरसेक्शंस B जो आया इंक्लूजन एक्सक्लूजन प्रिंसिपल से, जो अभी हमने देखा था, यहाँ पे हमारे पास A प्लस B आए ही थे, इसमें मैं A इंटरसेक्शंस B माइनस कर दूंगा, दैट इज 912 माइनस 150 दैट विल कम एज 2 6 5 11 8 में से 1 गया 7 762। I think this should be the answer. Okay, let me get the confirmations. Yes, 762 is the answers. Okay, तो अभी आपने देखा, इवन दो यू नो प्रोबेबिलिटी, बट बिकॉज जनरली प्रोबेबिलिटी आने के बाद भी, इसलिए एग्जैक्टली प्रोबेबिलिटीज परम्यूटेशंस कॉम्बिनेशंस के जब भी प्रॉब्लम आएंगे ना, तो एग्जैक्टली अगर आप केस को स्पेसिफाई करोगे ना एग्जैक्टली एज इट इज, देन इन दैट केस यू विल बी एबल टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स करेक्टली। अगर आप ऐसा नहीं करते हो, अगर आप मेंटल कैलकुलेशंस करते हो, चांसेस ऑफ मेकिंग दीज काइंड ऑफ मिस्टेक्स विल बी वेरी वेरी हाई, जिसमें आपको एक या तो केस कंडीशंस छोड़ दोगे, केस छोड़ दोगे, समथिंग लाइक दैट विल हैपन। ठीक है, सो यही थे परम्यूटेशंस कॉम्बिनेशंस के प्रॉब्लम। थोड़े से डिफिकल्ट है एग्जाम के पर्सपेक्टिव से, बट ऐसे अगर आप नॉर्मल डे में सॉल्व करो तो दिस इज इजी, बट मेकिंग मिस्टेक्स इज रियल इन परम्यूटेशंस कॉम्बिनेशंस प्रॉब्लम। तो आप प्रैक्टिस जरूर करो, because solving is easy, it's just that making mistakes that you should avoid। ठीक है, वैसे तो ये सब्जेक्टिव प्रॉब्लम्स थे तो इसमें निगेटिव मार्किंग्स थे नहीं, तो दैट्स अ सेफ चॉइस कि चलो ठीक है निगेटिव मार्किंग्स नहीं है तब तो डेफिनेटली आप अटेम्प्ट करो अगर आपने पीएनसी किया हुआ है। बट निगेटिव मार्किंग्स हो तो वहाँ पे आप 2 बार 3 बार जरूर सोचना पीएनसी के प्रॉब्लम को अटेम्प्ट करते समय में, ताकि आप एग्जैक्टली हर एक एवरी सिंगल वर्ड को आपने अच्छे से पढ़ रखा। Okay, if you still have some kind of a questions or doubt on this one, comment में आप लिख देना, मैं रिस्पॉन्ड कर दूंगा। थैंक यू।